बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ना आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की ही प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम लोग 2 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने से पहले ना सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 2 लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है, उन दोनों लेक्चर्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस। ठीक हो गया। पूरा लेक्चर देखना है आपने, ध्यान से समझिएगा। पहले आप लेक्चर को समझ लें, देख लें, उसके बाद बेशक आप अपने साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे ना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना है आपने। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डायरेक्टली आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं बातें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप लोग डिजिट्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसे 0, 1, 2, 3 या 0.5, 1.5, 2.5। तो इस तरह की ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स आपको बताते क्या हैं, मीन्स कि हम क्यों इन नंबर्स को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये नंबर्स जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को। ठीक है, या मैं आसान वर्डिंग में कहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मींस के उसकी लोकेशन या उसका पता, उसका एड्रेस और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें, एक कॉमन सी एग्जांपल है। एक शख्स है जिसका आपको एड्रेस पता करना है, तो आपने उस शख्स के एड्रेस पे पहुंचना होगा। कब पहुंचोगे? जब आपके पास प्रॉपर उस शख्स का एड्रेस होगा। ठीक है, किसी होर दे घर ना पहुंच जाना, पुट खाओगे फिर। अच्छा, तो जब आपने किसी शख्स के पते पर पहुंचना है तो आपको सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए, उसके शहर का नाम पता होना चाहिए, उसके ब्लॉक या कॉलोनी उसका नाम पता होना चाहिए, फिर गली नंबर और उसके बाद हाउस नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आ जाएगी तो आप उस शख्स के पते पर पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर आपने ढूंढना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यही नंबर्स आपको इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो होपफुली ये क्वांटम नंबर्स क्लियर हुआ होगा। अब 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर हम ऑलरेडी लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पे होगा, लेकिन ये दोनों नंबर्स भी अगेन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल n से आप रिप्रेजेंट करते हो, टेल्स अस द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज in which a given S, P, D or F subshell can be arranged along X, Y and Z axis। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स S, P, D एंड F। मीन्स बेसिकली इनकी ओरिएंटेशन का बताता है आपको कि ये जो S, P, D, F सबशेल्स हैं ये कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, या मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना वो आपको ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक लॉजिक हमने बनाया हुआ है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ लिया था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया था तो हम शेल और सब शेल तक पहुंच गए थे। अब सब शेल पे पहुंचने के बाद ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये फर्दर थोड़ा और आगे लेकर जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में आपकी मदद करता है। ये ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे इट इज सिंबलाइज्ड एज m, इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो क्या हैं, बेसिकली दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, जैसे अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -2 हो सकती है, +3 हो सकती है, -3 हो सकती है एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, एक फार्मूला आपने याद करना है, -L स्मॉलर देन इक्वल टू m स्मॉलर देन इक्वल टू +L। मीन्स के m जो है वो -L के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, m जो है वो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा +L के। ठीक है, इस फार्मूले की अगर नहीं समझ आई तो अभी आ जाएगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, हम एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन देख रहे हैं, जिसमें साथ साथ आपको सब शेल की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब L की वैल्यू है हमारे पास 0 तो हमने पढ़ा हुआ है कि L इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है S सब शेल। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट S सब शेल। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप L की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, अब 0 माइनस प्लस तो होता नहीं है, तो M की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि L की वैल्यू 0 मीन्स के पहला शेल, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 1 जब होता है तब L इज़ इक्वल टू 0 होता है।
ठीक है, क्योंकि n और l का रिलेशन क्या है, l इज़ इक्वल टू n माइनस वन। नंबर ऑफ शेल से एक आपने कम कर देना होता है, वो l की वैल्यू आती है। अब l जब ज़ीरो होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि पहला शेल जिसमें s सब शेल, ठीक है, एक ही सब शेल होता है, s सब शेल। यहाँ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे m इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है जो s सब शेल है ना, उसकी किसी भी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन नहीं होती, वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, सर्कुलर इस तरह का, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है। फिर अगर हम बात करते हैं ना l इज़ इक्वल टू वन की, मीन्स कि हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, n इज़ इक्वल टू टू और l इज़ इक्वल टू वन, तब l इज़ इक्वल टू वन का ये मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट p सब शेल, ठीक है, और p सब शेल की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की p सब शेल के लिए, वो क्या होगी, m इज़ इक्वल टू माइनस वन, ज़ीरो एंड वन। कैसे, यहाँ पे देखें, l कितना है, वन, ठीक है, तो यहाँ पे वन लगाओगे आप तो ये माइनस वन हो गया, यहाँ पे वन लगाओगे तो ये प्लस वन हो गया, मीन्स के माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, तो ये माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, दरमियान में ज़ीरो भी आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो p सब शेल होता है वो उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो तीन एक्सिस पे होती है, ठीक है, x, y एंड z एक्सिस पे। या मैं कहूँ कि जो p सब शेल है उसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम px, py और pz बोलते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि p सब शेल जो होता है हैज़ थ्री डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे p का स्ट्रक्चर, p जो सब शेल होता है वो इस तरह से डम्बल शेप का होता है। फिर हम बात करते हैं l इज़ इक्वल टू टू की, मीन्स कि अब हम चले गए थर्ड शेल पे। थर्ड शेल में जब हम बात कर रहे हैं ना l इज़ इक्वल टू थ्री की, तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं d सब शेल की। तो यहाँ पे जब आप टू रखोगे, माइनस टू और प्लस टू, तो माइनस टू और प्लस टू के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन एंड टू, ठीक है, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे। इट मीन्स कि जो d सब शेल होता है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो d सब शेल होता है उसकी इस तरह से डबल डम्बल शेप होती है। फिर अगर हम बात करें l इज़ इक्वल टू थ्री की, मीन्स के फोर्थ शेल में l इज़ इक्वल टू थ्री की हम बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट f सब शेल, ठीक है। सो f सब शेल जो होता है उसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे थ्री, तो माइनस थ्री और प्लस थ्री, तो माइनस थ्री और प्लस थ्री इंक्लूडिंग माइनस थ्री और प्लस थ्री के दरमियान वैल्यूज़ कितनी होंगी, ये वैल्यूज़ होंगी माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो f सब शेल होता है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने देख लिया बिटवीन एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दरमियान। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सब शेल में आपने अगर कैलकुलेट करने हों तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, 2l+1, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात कर रहे हैं ना l इज़ इक्वल टू ज़ीरो की, तो हम बात कर रहे होते हैं s सब शेल की। तो यहाँ पे जब आप ज़ीरो सब्सटीट्यूट करोगे, 2 इंटू ज़ीरो प्लस वन, तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो गया, 1। तो इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे इन ए एस सब शेल वो कितने होंगे, 1,
ठीक है। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि एस ऑर्बिटल होता है, एक ही होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें L इज इक्वल टू 1 की, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं P सब शेल की, ठीक है। अब यहां पे इस फार्मूले में जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स P सब शेल में कैसे आ जाएंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 आते हैं 3, तो इट मीन्स कि P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें L इज इक्वल टू 2 की, मीन्स हम बात कर रहे हैं D सब शेल की, तो D सब शेल के लिए अगर आपने ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इट मीन्स कि D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सब शेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखें कि आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। जब n की वैल्यू 3 है, मीन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 3 है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कैलकुलेट करने हैं और ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मीन्स के थर्ड शेल की बात हो रही है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, मीन्स के थर्ड शेल है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है, कि L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 और n-1 के दरमियान होगा। अब L की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, और n-1 हो सकती है या इससे छोटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, n की वैल्यू 3 है ना, तो मैं जब यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स के L की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1 एंड 2। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि देखें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि L की वैल्यू जो है वो n-1 होती है। अब यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। L इज इक्वल टू 2 होगा, तो ऑटोमेटिकली ना 2 से जो छोटे वाले नंबर होंगे 0, 1, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। L इज इक्वल टू 2 से ये आपको पता लगा कि D सब शेल की बात हो रही है। अब जब हम D सब शेल की बात कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली S और P ऑलरेडी मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 0 का क्या मतलब, S सब शेल, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जब 0 होता है तो उसका मतलब होता है S सब शेल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी, अभी हमने देखी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को इस रिलेशन से आप रिप्रेजेंट कर लें। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि हम P सब शेल की बात कर रहे हैं, तो -1 + 1, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, 0 एंड 1, मीन्स के -1 और 1 के दरमियान। अब जब हम बात कर रहे हैं L इज इक्वल टू 2 की, तो हम बात कर रहे हैं D सब शेल की, ठीक है। D सब शेल की जब हम बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू कितनी है, 2, -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज, इस तरह से -2, -1, 0, 1, 2, तो ये हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, ठीक।
अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है आपको। तो थर्ड शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको 0 1 ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे, जो पीछे वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इट मीन्स के थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हो गए एस पी डी, और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। अब आप देखो, हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। मीन्स के जो शेल नंबर है वो 3 है। थर्ड शेल की बात हो रही है। तो थर्ड शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। मीन्स के जितना किसी भी एटम का शेल नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल्स होते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल वो कितने आए? 9। अभी हमने ये काउंट किए, ठीक हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जी नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सब शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब एक फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपने किसी भी शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है n² का। अब n क्या है इसमें? नंबर ऑफ शेल, ठीक है। जैसे देखें, अगर आप पहले शेल की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1, मीन्स के पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर आप 2 की बात करें, 2 का स्क्वायर 4, तो इट मीन्स के सेकंड जो शेल होता है उस तक पहुंचते पहुंचते जो टोटल ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे? 4, ठीक है। मीन्स के जब हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। एस जो सब शेल होता है उसमें 1 ऑर्बिटल और पी में 3, तो टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। इसी तरह से थर्ड शेल की जब हम बात करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये टोटल 9 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है जी। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, और हमने रिलेशन भी देख लिए प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के दरमियान। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।